चलिए जानते हैं आज की देश और दुनिया की सिलेक्टेड काम की और महत्वपूर्ण 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो लाइक जरूर कर दें। मोदी के शपथ ग्रहण में पड़ोसी देशों को न्योता। श्रीलंका, बांग्लादेश समेत 5 देशों के नेता होंगे शामिल। 9 जून को होगा शपथ ग्रहण समारोह। बीजेपी के जीते मंत्री रिपीट होंगे। स्मृति राजीव चंद्रशेखर को मिल सकता है मौका। अखिलेश बोले, भाजपा ने अयोध्या में अन्याय किया, झूठे मुकदमे लगाकर जमीन जबरन छीनी, इसीलिए लोगों ने खिलाफ मतदान किया। राहुल बोले, मोदी और अमित शाह ने निवेशकों के 30 लाख करोड़ डुबाए, ये सबसे बड़ा स्कैम। भाजपा ने कहा लोग निवेश ना करें, राहुल इसके लिए बोल रहे। सरकार गठन से पहले एनडीए का बड़ा सिरदर्द। चंद्रबाबू नायडू की पार्टी टीडीपी ने मांगे 6 बड़े मंत्रालय। सम्राट चौधरी बोले, नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे 2025 का चुनाव, वो बिहार में हमारे नेता हैं। इंडिया गठबंधन की मीटिंग को बताया फालतू की बात। बीमार थे तो जी जान लगाकर कैसे किया चुनाव प्रचार, कोर्ट ने खारिज की केजरीवाल की जमानत याचिका। लोकतंत्र में जब गिनती होती है तो आस और उम्मीद कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, यूपी में शानदार जीत मिलने पर बोले अखिलेश यादव। नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू को पीएम पद देने को तैयार है विपक्षी गठबंधन। इंडिया ब्लॉक के नेता का बड़ा बयान। अग्निवीर योजना को लेकर सेना का सर्वे शुरू, खामियों को किया जाएगा दूर। मध्य प्रदेश में चलाया जा रहा 212 नदियों को जोड़ने का अभियान, सीएम मोहन यादव ने शुरू की नई मुहिम। ब्रांड मोदी की चमक पड़ी फीकी, विदेशी मीडिया ने कहा चुनाव परिणाम से विपक्ष को मिली नई ताकत। अब सियासी लड़ाई लोकसभा के पटल पर होगी, सोनिया गांधी का इंडिया गठबंधन को सीधा मैसेज। भारत में एसी की बिक्री में रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी, बढ़ते तापमान के कारण तेज हुई मांग। विदेशों में युद्ध रुकवाने वाले पेपर लीक नहीं रुकवा पा रहे, नीट रिजल्ट विवाद पर कांग्रेस ने केंद्र सरकार को घेरा। पूर्वी भारत में अभी 5 दिन जारी रहेगी लू, ओडिशा में अब तक 36 की मौत। दिल्ली एनसीआर में हल्की बारिश। दिल्ली जल संकट पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, हिमाचल को 137 क्यूसेक पानी यमुना में छोड़ने का आदेश, 5 दिन में रिपोर्ट मांगी। दिल्ली सरकार से कहा पानी की बर्बादी रोकें। एनडीए को लगातार तीसरी बार बहुमत मिलने पर जयशंकर ने पीएम मोदी को बधाई दी, कहा आपका नेतृत्व भारत को विश्व गुरु बनाएगा। लोकसभा चुनाव में एनसीपी के प्रदर्शन पर अजित पवार ने समीक्षा बैठक की, पत्नी को भी चुनाव में मिली थी हार। अब डबल इंजन की सरकार में को पायलट हुए नीतीश कुमार, विपक्ष का खौफ दिखाकर चलाएंगे सरकार। एक्सपर्ट बोले ठीक वाजपेयी की तरह फंस गए मोदी। अग्निवीर पर फिर से विचार करने की जरूरत। 1 नेशन 1 इलेक्शन पर हम साथ, यूसीसी पर सभी पक्षों से हो बात। जेडीयू ने बढ़ाई बीजेपी की टेंशन। मुझे गठबंधन सरकार चलाने का भारी अनुभव, 2.5 दशक से एक छित्र राज्य करने वाले नरेंद्र मोदी का दावा। एनडीए की बैठक में नरेंद्र मोदी के नाम पर लगी मुहर। नीतीश कुमार बोले सरकार बनाने में कोई देरी नहीं होनी चाहिए। राहुल गांधी का केंद्र सरकार पर बड़ा हमला, कहा शेयर मार्केट को लेकर भ्रम फैलाया गया, जेपीसी से हो जांच। चिराग पासवान बोले मंत्री पद को लेकर हमारी कोई मांग नहीं, घटक दलों ने प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व को स्वीकारा। यूपी में इंडिया गठबंधन की बड़ी सफलता पर प्रियंका गांधी बोली हम सब ने मिलकर एक ऐतिहासिक लड़ाई लड़ी। एनडीए में वापसी के लिए उद्धव ठाकरे के संपर्क में बीजेपी, कुनबा बढ़ाने की है कोशिश। कांग्रेस कार्य समिति की बैठक 8 जून को, लोकसभा चुनाव परिणाम पर होगी चर्चा। जयराम रमेश ने एनडीए पर कसा तंज, कहा सिर्फ 1/3 प्रधानमंत्री बनने जा रहे मोदी जी, नहीं ले सकेंगे बड़े फैसले। चंडीगढ़ एयरपोर्ट पर सीआईएसएफ की महिला जवान ने मुझे थप्पड़ मारा, बीजेपी सांसद कंगना रनौत का बड़ा आरोप। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सीएम एकनाथ शिंदे के भी बदले तेवर, मोदी मंत्रिमंडल में 2 मंत्रियों की रखी मांग। लोकसभा तक थे साथ, दिल्ली में अकेले विधानसभा चुनाव लड़ेगी आम आदमी पार्टी। विधायकों संग बैठक के बाद पार्टी का बड़ा फैसला, 303 सीटों में से इस बार बीजेपी ने 92 सीटें गंवाई। 32 नई लोकसभा सीटों पर कब्जा जमाने में कामयाब रही भगवा पार्टी। शिवराज सिंह को मिलेगी भाजपा की कमान, राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे सकते हैं जेपी नड्डा। जयराम ठाकुर बोले कांग्रेस हिमाचल के 61 विधानसभा क्षेत्रों में हारी चुनाव, सुखू सरकार खो चुकी जनादेश। संसद भवन में गांधी आंबेडकर की प्रतिमा का स्थान बदला, कांग्रेस बोली 2 राज्यों में हार का बदला ले रही बीजेपी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिए निर्देश, गांव हो या नगर बिजली तभी कटे जब बहुत जरूरी हो।
स्वस्थ जीवन शैली से असमय मृत्यु का खतरा 62% कम, अच्छा खान पान और नियमित व्यायाम 5 साल बढ़ा सकता है। बन भी गई तो ज्यादा दिन टिकेगी नहीं, मोदी के फिर से सरकार बनाने को लेकर संजय राउत ने किया कटाक्ष। आपको संदेह क्यों है मुझे नहीं मालूम, एनडीए से दूरी बनाने की अटकलों को चंद्रबाबू नायडू ने फिर किया खारिज। चांदी आज 2000 रुपए से ज्यादा की तेजी के साथ 90,650 रुपए प्रति किलोग्राम में बिक रही, सोना फिर 73,000 के करीब पहुंचा। चंद्रबाबू नायडू 12 जून को सीएम पद की शपथ लेंगे, चौथी बार बनेंगे आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री। मोदी सहित नई कैबिनेट के कई मंत्री मौजूद रहेंगे। टीएमसी का दावा, बीजेपी के सांसद विधायक उनके संपर्क में। संजय राउत बोले, मोदी को तीसरी कसम ले लेने दीजिए, हमारी चौथी कसम बाद में। देश में चर्चा, अयोध्या में क्यों हारी भाजपा? लोग बोले, वोट मोदी के नाम पर दिए सांसद इस लायक नहीं थे। चुनावी नतीजों के बीच बोले कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे, जनता ने किसी को बहुमत नहीं दिया, जनादेश मोदी के खिलाफ। बीजेपी का बड़ा ऐलान, सरकार बनाने से पहले नीतीश कुमार के हित में लिया अहम फैसला। कहा 2025 में नीतीश कुमार के नेतृत्व में पार्टी विधानसभा चुनाव लड़ेगी। लोकसभा चुनाव के नतीजों पर बोले राकेश टिकैत, भाजपा के नेताओं ने ही अपने प्रत्याशियों को हराया। कांग्रेस नेताओं ने की मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान को पीएम बनाने की मांग। बोले नरेंद्र मोदी से बढ़िया प्रदर्शन किया। यूपी में कांग्रेस की जीत पर प्रियंका ने जनता और कार्यकर्ताओं का किया धन्यवाद। बोली मुकदमों और जेल से डरकर भागे कई नेता, आपने दिखाई हिम्मत। शशि थरूर बोले राहुल गांधी कांग्रेस के स्टार हैं, उन्हें संसद में नेता प्रतिपक्ष बनना चाहिए। चुनाव आयुक्तों ने राजघाट पर महात्मा गांधी को श्रद्धांजलि दी। चीफ इलेक्शन कमिश्नर बोले आचार संहिता खत्म हुई, नतीजे सबके सामने हैं, ईवीएम को भी आराम करने दीजिए। चुनाव के बाद बंगाल में हिंसा का डर, सुरक्षा की मांग को लेकर कलकत्ता हाईकोर्ट में याचिका दायर। कंगना को महिला कांस्टेबल ने थप्पड़ मारा, बोली इसने कहा था किसान आंदोलन में महिलाएं 100 लेकर बैठती हैं, वहां मेरी मां भी थी। मई में वेज थाली की कीमत 9% बढ़ी, टमाटर आलू और प्याज के भाव ने दाम बढ़ाए, नॉन वेज थाली 7% सस्ती हुई। क्या आंध्र प्रदेश और बिहार को मिलेगा विशेष राज्य का दर्जा? पीएम मोदी के शपथ से पहले कांग्रेस ने साधा निशाना। टीडीपी की जीत के बाद आंध्र प्रदेश में भय का माहौल, वाईएसआरसीपी प्रमुख ने राज्यपाल से की राज्य में हमला रोकने की अपील। नए कार्यकर्ताओं पर नहीं कर सकते भरोसा, दिलीप घोष के बयान पर बंगाल बीजेपी में मचा घमासान। नए चुने गए सांसदों में से 46% पर क्रिमिनल केस, एडीआर की रिपोर्ट में खुलासा। कैंसर की नकली दवाएं, कीमो के इंजेक्शन दिल्ली में खुलेआम बिक रही थी मौत, इंटरनेशनल ड्रग रैकेट गैंग का भंडाफोड़। भारत पाकिस्तान मैच की पिच बदली गई, आईसीसी का चौंकाने वाला फैसला। महाराष्ट्र में अजित पवार को लग सकता है बड़ा झटका, 1 दर्जन से ज्यादा विधायक करना चाहते हैं वापसी, जल्द फैसला लेंगे पवार। यूपी में भाजपा की हार पर साध्वी प्राची का बड़ा बयान, कहा यह कार्यकर्ताओं की अनदेखी का नतीजा। असम मुख्यमंत्री हिमंत बिस्व ने की कैबिनेट बैठक, नवंबर में होंगे पंचायत चुनाव, विकास खंडों का होगा पुनर्गठन। कंगना के समर्थन में विक्रमादित्य सिंह, घटना को बताया दुर्भाग्यपूर्ण, बोले कार्रवाई हो। अखिलेश बोले चुनाव परिणामों से भाजपा के अहंकार का पतन हुआ, इंडिया गठबंधन जन आकांक्षाओं का प्रतीक बना। दोस्तों आज की खबरों में बस इतना ही। इसी तरह हर रोज काम की खबरें जानने के लिए आप हमेशा हमारे साथ जुड़े रहे। हमारे साथ जुड़ने के लिए वीडियो के नीचे दिए गए इस लाल बटन को दबाएं और साथ ही इस घंटी को भी दबाएं ताकि आपको हर खबर की सटीक जानकारी मिल सके। जय हिंद, धन्यवाद।